students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 13th chapter of class first, which is about solids, liquids and gases. Okay, let's start the chapter. The material which we use to make different things is found in different state. It can be solid, liquid or gaseous in form. A lump of steel and a stone are both hard things. Hard things like steel, stone and wood are called solid. Solids have definite shape. सो स्टूडेंट व्हाट इज सेइंग कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए यूज करते हो वो हमारे नेचर में डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होता है. ओके वो मटेरियल आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसियस किसी भी फॉर्म का हो सकता है. अ लंप ऑफ स्टील एंड स्टोन, आपके पास एक लंप है स्टील का और एक स्टोन का. ओके दोनों की क्या है आपकी हार्ड थिंग्स होती हैं. उसके बाद हार्ड थिंग्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टील, स्टोन, वुड. ये सभी क्या है दे ऑल आर सॉलिड. जितनी भी हार्ड चीजें होती हैं वो सारी सॉलिड फॉर्म में होती हैं. ठीक है. एंड सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप. सॉलिड्स की एक डेफिनेट यानी कि एक फिक्स शेप होती है. नाउ दे हैव गिवन यू हियर आर सम सॉलिड्स, राइट. चलो you can see this is mobile phone, Caesar. Okay, this is your glasses, fan, bag, iron, sofa, right? And this is television, table. These all are the different types of solid things. A solid is a solid. It doesn't change its shape. It can't move around. It stays in one place. So solid क्या होता है solid student? Solid एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो अपनी शेप को चेंज नहीं करता है. ओके ना ही ये खुद से मूव कर सकता है और ये एक ही प्लेस पर रहता है. योर डेस्क, आपकी जो डेस्क है वो एक सॉलिड है. एंड सो इज योर चेयर, एंड आपकी चेयर भी एक सॉलिड है. जस्ट लुक इन योर क्लासरूम, वाओ दे आर एवरीवेयर. और अगर आप अपने क्लासरूम में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ज्यादातर सारी चीजें आपको क्या दिखेंगी? सॉलिड दिखेंगी. ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? वाटर इज नॉट सॉलिड. अब बात करें वाटर की, पानी की, कि पानी सॉलिड नहीं होता है. मिल्क इज ऑल्सो नॉट सॉलिड. वाटर एंड मिल्क आर कॉल्ड लिक्विड्स. वाटर एंड मिल्क क्या है? ये आपके लिक्विड्स है. ओके देन एयर एंड वेपर. एयर एंड वेपर भी आपके सॉलिड नहीं होते हैं. एयर एंड वेपर आर नॉट लिक्विड्स, और ना ही एयर एंड वेपर क्या है? लिक्विड्स हैं. एयर एंड वेपर क्या है? दीज आर गैसेस. Okay, now they have shown you here are some liquids. A liquid moves smoothly. We say that it flows from one place to another. How quickly it goes. So liquid क्या है स्टूडेंट? लिक्विड एक ऐसा फॉर्म है जो क्या इजिली मूव कर सकता है, बहुत स्मूथली मूव करता है. ओके एंड हम इसलिए कहते हैं कि लिक्विड्स क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. ठीक है. वी नो दैट मोस्ट लिक्विड्स आर इजी टू सी. ज्यादातर लिक्विड्स को देखना काफी इजी होता है. विद नो शेप ऑफ देयर ओन, दे आर नॉट लाइक यू एंड मी. ठीक है. एंड इनकी कोई अपनी खुद की शेप लिक्विड्स की नहीं होती है. जैसे कि आपकी और हमारी क्या है, अगर बात करें आपकी या मेरी, तो हमारी एक फिक्स शेप है. हम अपनी शेप चेंज नहीं करते. लेकिन लिक्विड्स को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसी की शेप ले लेता है. ओके एंड इजीली मूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव गैसेस. एयर इज अ गैस. एयर क्या है? गैस है. वी कांट सी इट, दैट्स ट्रू. हम एयर को नहीं देख सकते, बट ऑफन वी फील इट इन थिंग्स दैट वी डू. लेकिन ज्यादातर जो चीजें आप करते हो वहां पे आप कहीं ना कहीं एयर को फील कर सकते हैं. इट हेल्प अस टू फ्लाई अ काइट. ओके एयर के थ्रू आप काइट फ्लाई कर सकते हैं. एयर सीज अप अ बबल. एयर आपको एज अ बबल दिखाई देती है. विदाउट इट टू ब्रीथ. एयर के विदाउट यानी एयर के बिना हम ब्रीथ भी नहीं कर सकते. वी शुड बी इन बिग ट्रबल. अगर एयर नहीं होगी तो हम एक बहुत बड़े ट्रबल यानी कि खतरे में होंगे. बिकॉज विदाउट एयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. So these were the different forms of material, and now we come to properties of material. अब properties क्या क्या है material की? Material change from one state to another. Material अपनी एक state से दूसरी state में आसानी से change किए जा सकते हैं. Heating and cooling of materials can cause them to change permanently. अगर आप किसी material को heat करते हो, cool करते हो, तो वो अपनी state को easily change कर सकता है permanently also. हीटिंग कॉजेज द मटीरियल्स टू मेल्ट. हीटिंग से क्या होता है? मटीरियल्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं. एंड कूलिंग कॉजेज द मटीरियल्स टू सॉलिडिफाई. एंड अगर आप किसी मटीरियल को कूल करोगे तो वो सॉलिडिफाई होने लगेगा. ओके चलो नेक्स्ट, सम सॉलिड्स कैन बी टर्न्ड इनटू लिक्विड्स. अब ऐसे भी कुछ सॉलिड्स है स्टूडेंट जिनको आप लिक्विड्स में टर्न कर सकते हैं. जैसे कि व्हेन स्टील इज वेरी हॉट इट इज सॉफ्ट. जब स्टील बहुत ज्यादा हॉट होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है एंड वो किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में. वी कैन देन मेक इट इनटू एनी शेप वी वांट. एंड उसके बाद जब वो लिक्विड स्टेट में आता है तो आप उसको फिर कूलनेस प्रोवाइड करके उस स्टील को कोई भी शेप आप दे सकते हो विच यू वांट. व्हेन स्टील इज अ लिक्विड इट इज पोर्ड इनटू अ मोल्ड. जब स्टील आपका लिक्विड फॉर्म में होता है तो आप एक मोल्ड में पोर कर देते हो जिस भी मोल्ड की शेप आपको चाहिए होती है. ओके एंड देन कैन बी मेड इनटू मेनी थिंग्स. एंड उससे फिर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बनाई जा सकती हैं. एज दे हैव शोन यू, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स व्हिच दे हैव शोन, राइट.
सिमिलरली इफ वाटर इज फ्रोजन इन टर्न्स इनटू आइस। अब इसी तरीके से जब वाटर को फ्रोजन किया जाता है यानी कि कूल किया जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस कैसी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। ओके, यू कैन सी दिस इज वाटर। वाटर कौन सी स्टेट है मटेरियल की? लिक्विड। फिर जब आप इसे कूल करेंगे तो ये कैसी हो जाती है? आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सॉलिड है ना। एंड हीट प्रोवाइड करके आप इसे अगेन वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ द चेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस फ्रॉम वन टू अनदर। द नेक्स्ट इज सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। अब क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक यानी कि डूब भी जाते हैं एंड कुछ फ्लोट यानी कि तैर भी सकते हैं। ओके, मोस्ट सॉलिड थिंग्स सिंक इन वाटर। ज्यादातर जितनी भी सॉलिड चीजें होती है स्टूडेंट्स, वो वाटर में सिंक यानी कि डूब जाती हैं, है ना। बट नॉट ऑल डू, लेकिन सारी नहीं सिंक करती। सम फ्लोट ऑल्सो, कुछ सॉलिड चीज क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट भी कर सकती है। सो विच ऑफ दीज थिंग्स विल फ्लोट इन वाटर, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें गिवन है, आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी चीज आपकी फ्लोट करेगी एंड कौन सी आपकी सिंक करेगी। Okay, chalo. So that's all for the chapter. It's completed. I hope you all must have understood the chapter very carefully. Let's meet very soon. Take care and thanks to everyone.